हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे एक और पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आपकी एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, यानी आईआईटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और ये अगर हम इस आईआईटी की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन आपकी एक आईआईटी है, इंडिया के टॉप रैंकिंग में आपका इंस्टीट्यूट आता है। और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अगर आप पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप आईआईटीज़ की तरफ पहले देखिए, उसके बाद आप यहाँ पे अदर यूनिवर्सिटीज़ को आप देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पीएचडी की इस नोटिफिकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप जरूर भरिएगा। और अगर हम बात करें इस इंस्टीट्यूट की सब्जेक्ट्स के बारे में तो आप यहाँ पे 19 सब्जेक्ट्स में 470 सीट्स के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। साथ यहाँ पे अगर आप नेट या गेट क्वालिफाई नहीं होंगे तब भी एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन आपको वीडियो पेशेंस के साथ फुल देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कई कैटेगरीज में पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज रखा गया है। तो किन कैटेगरीज में क्या एलिजिबिलिटी रहेगी उसको आपको यहाँ पे फुल देखना पड़ेगा। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो यहाँ पे आप रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। साथ यहाँ पे डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन है, यानी यहाँ पे आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे के भी सिलेक्शन ले पाएंगे। तो वो क्या है उसे आगे हम देखेंगे। साथ यहाँ पे फेलोशिप आपको 42,000 रुपये पर मंथ तक मिल जाएगी, अगर आप यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए उनको आप फुलफिल करेंगे। नया नोटिफिकेशन है आपका, ये अभी कल ही नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है और आज से एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। तो आपकी इस बेहतरीन नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे इन पॉइंट्स को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बाकी ये दोस्तों हमारे कोर्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लिक करके डिटेल्स रीड कर सकते हो, उनको ज्वाइन करके लाभ ले पाएंगे। बाकी दोस्तों हमारी ऑफिशियल साइट है, आप इस पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पीएचडी के जो नोटिफिकेशन है ऑन गोइंग यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पे आप अगर पीएचडी पीवाईक्यू डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन विद आंसर देखने को मिल जाएंगे। साथ यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है कि यहाँ पे किस यूनिवर्सिटी से कितने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं। साथ ही यहाँ पे आप जान पाएंगे जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं ओरिजिनल आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अगर आप इनकी प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपको एक बूस्ट मिलेगा, आप यहाँ पे ईजिली अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे और आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा हम दोस्तों नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे आपकी इंस्टीट्यूट के बारे में। तो दोस्तों इसका इन्फॉर्मेशन ब्रूसर है, अगर हम बात करें आपके इंस्टीट्यूट के हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन आपका इंस्टीट्यूट है। ये चेन्नई तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगी आईआईटी। और अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। यहाँ पे आपके जुलाई सेशन के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और अगर हम बात करें आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म 1/3/2024 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट इसकी जो है 31 मार्च 2024 है। आप 5 PM तक एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिटन टेस्ट एंड आपका इंटरव्यू जो कंडक्ट कराया जाएगा वो यहाँ पे बात को ऑफिशियल साइट पे जो आपकी डेट है वो मेंशन की जाएंगी। तो आप इसकी ऑफिशियल साइट भी प्रॉपर विजिट करते रहिएगा, वहीं पे जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो पब्लिश कर दी जाएगी और वहाँ से अपना नाम चेक करके आप यहाँ पे रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे एग्ज़ाम के बारे में हो जाता है। बाकी यहाँ पे कोई आपको हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी है। तो ये आपके यहाँ पे कंटेंट्स जो दिए गए हैं ये यहाँ पे दिए गए हैं, तो इन्हें हम स्क्रॉल कर देंगे। बाकी अगर आप इसे रीड करना चाहें तो आप पॉज करके रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल मेल कैंडिडेट्स को 1,000 रुपये फीस पे करनी है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स को यहाँ पे 1,000 रुपये फीस पे करनी है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे 500 रुपये फीस पे करनी है। SC/ST कैंडिडेट्स को 500 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को यहाँ पे 500 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो ये आपकी एप्लीकेशन फीस हो जाती है। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें आपके सर्टिफिकेट्स के बारे में, चूँकि यहाँ पे आप अपने अगर कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो ये आपके सर्टिफिकेट्स की डेट दी गई है। इन डेट्स के बाद के आपके अगर सर्टिफिकेट्स होंगे तो आप अपनी जो कैटेगरी है उसका भी लाभ ले सकते हैं। ये आपके यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए, ये यहाँ पे बताया गया है। तब आपको यहाँ पे अपनी जो सॉफ्ट कॉपी वो सबमिट करनी पड़ेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ। तो ये यहाँ पे बताया गया, आप इसे ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। और यहाँ पे सेशन आपका 24-25 रहेगा, जिसके लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इसके साथ यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो ये इंस्टीट्यूट के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, आप इसे रीड कर सकते हैं। हम नीचे चलेंगे तो इसके लिए आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे जो फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप है मेंशन की गई है, जिसमें पीएचडी एंड एमएस दोनों प्रोग्राम के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो हम यहाँ पे जो पीएचडी उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पे आप फाइनेंशियल असिस्टेंस देख सकते हैं, तो यहाँ पे कई कैटेगरीज के लिए पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो यहाँ पे किन कैंडिडेट्स को लाभ मिलेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे पहला जो आपका यहाँ पे STRA यानी हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंटशिप, ये आपको यहाँ पे मिलने वाली है, जो कि यहाँ पे अगर आप 8 आवर्स पर वीक में आपको जो भी इंस्टीट्यूट काम आपको देगा वो आपको करना रहेगा। साथ ही यहाँ पे आप ये असिस्टेंटशिप अर्न कर सकते हैं।
यहाँ पे आप देखेंगे जो पीएचडी एचटीआर है, वो जो आपको फेलोशिप मिलेगी, इंस्टीट्यूट फेलोशिप है, वो आपको यहाँ पे 37,000 रुपये पर मंथ फर्स्ट 2 ईयर तक मिल जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे ये 42,000 रुपये जो आपके नेक्स्ट 3 ईयर्स हैं उनमें आपको ये फेलोशिप मिलने वाली है। साथ यहाँ पे आपकी जो एचआरए हैं वो ये हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स हैं उनके अनुसार आपको एचआरए और डीए जो कुछ मिलना है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपके यहाँ पे फेलोशिप दी गई है। इसके साथ यहाँ पे जो एमएस करेंगे कैंडिडेट्स उनको यहाँ पे 12,000 रुपये पर मंथ ये फेलोशिप मिलेगी। तो यहाँ पे हम एमएस का तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये अगर आप पीएचडी करेंगे तो आप इस फेलोशिप का लाभ ले सकते हैं। इस फेलोशिप का लाभ लेने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आगे हम अभी देखेंगे। साथ यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स के पास इंडिविजुअल फेलोशिप होगी, जैसे कि जेआरएफ अगर आपके पास होगा, सीएसआईआर का, डीवीटी का, या एनबीएचएम या इंस्पायर फेलोशिप होगी, तो ये तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बस आप जो ये फेलोशिप है एसटीआर इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। ये जो फेलोशिप है एचटीआरए ये आपको यहाँ पे जो रेगुलर पीएचडी कैंडिडेट्स करेंगे वही आप यहाँ पे उनको ये लाभ मिलने वाला है। अगर हम बात करें एडमिशन विदाउट असिस्टेंटशिप, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स पार्ट टाइम एक्सटर्नल क्यूआईपी स्टाफ या फॉरेन नेशनल हैं या फिर प्रोजेक्ट में आप वर्क कर रहे हैं उसके बाद आप पीएचडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये फेलोशिप नहीं मिलेगी। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे रेगुलर करेंगे उन्हीं को ये फेलोशिप मिलने वाली है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन में आपका टेस्ट एंड इंटरव्यू या फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके माध्यम से सिलेक्शन आप ले सकते हैं। तो क्या है ये आपका, आगे इसे हम अभी और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स जो भी हैं रिजर्वेशन के वो आपको यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे। बाकी यहाँ पे ये आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की बात की गई है, तो आप इसे देख लीजिएगा। और यहाँ पे ये आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे जब आपके यहाँ पे डेट ऑफ टाइम इंटरव्यू या फिर एडमिशन के समय ये आपको ले जाने भी रहेंगे, साथ ही यहाँ पे आपको यहाँ पे इन्हें सबमिट करना रहेगा। तो यहाँ पे लिस्ट दी गई है, तो आप इन्हें चेक कर लीजिएगा। आप चूँकि अगर रिजर्वेशन का लाभ लेना चाह रहे हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होने चाहिए। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको क्या क्या सबमिट करना रहेगा ये यहाँ पे बताया गया है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए, पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए और फॉर प्रोजेक्ट कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी के लिए आवेदन फॉर्म भर रहे हैं आप उसे चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम कैटेगरीज ऑफ पीएचडी की बात करें तो कई कैटेगरीज में आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे, जिनमें आप यहाँ पे देखेंगे। एक तो आपको यहाँ पे रेगुलर पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। रेगुलर में आप यहाँ पे देखेंगे एक तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट फेलोशिप है, या फिर यहाँ पे नेशनल लेवल फेलोशिप है, या फिर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट जो सपोर्ट है, या फिर आप यहाँ पे विदाउट फेलोशिप। ये आपके यहाँ पे 4 कैटेगरी हैं। इसके अलावा पे आपकी जो बी कैटेगरी दी गई है इसमें आपकी अदर नेशनल लेवल की फेलोशिप दी गई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपकी जो प्रोजेक्ट कैटेगरी है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे प्रोजेक्ट आपके पास जो है उसमें 1 ईयर का आपके पास प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आपके यहाँ पे कैटेगरीज आपकी अलग अलग दी गई हैं, तो आप इन्हें चेक कर लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे ये आईआईटी मद्रास प्रोजेक्ट स्टाफ के बारे में यहाँ पे आपका बताया गया है, तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे QIP यानी यहाँ पे क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत आप पीएचडी कर सकते हैं। परमानेंट स्टाफ मेंबर्स हैं यहाँ पे। एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन की आपके यहाँ पे पीएचडी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कई कैटेगरीज के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, साथ यहाँ पे पार्ट टाइम का भी दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पार्ट टाइम में 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो आपकी कई कैटेगरी आपकी दी गई हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो रेगुलर कैटेगरी है उसके हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। बाकी ये आपके यहाँ पे एमएस प्रोग्राम के बारे में बताया गया, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हम नीचे आएंगे, जो आपकी रेगुलर पीएचडी की एलिजिबिलिटी है उसे हम देखेंगे। तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे, ये आपके यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर पीएचडी के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई। आप यहाँ पे देखेंगे ये रेगुलर रिसर्च स्कॉलर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। यहाँ पे अगर आप पीएचडी इन इंजीनियरिंग के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, और विथ आपके पास एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। जो कि यहाँ पे अगर आपने अपना मास्टर जो है वो यहाँ पे अगर 5 ईयर का आपने किया है इंजीनियरिंग, या फिर आपने जिसमें 5 ईयर बीएस प्लस एमएस आपने किया है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपकी एक एलिजिबिलिटी ये हो जाती है। दूसरी अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आपने 2 ईयर की एमएससी की है फ्रॉम आईआईटी से, और आपने जो आईआईटीज में एडमिशन लिया था थ्रू जैम के तहत लिया था, और आपके पास 8.0 से अबव जो आपका सीजीपीए है, या फिर आपके पास 8.0 से परसेंटेज से मार्क्स ज़्यादा हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर आपने मास्टर अपना साइंस में किया है और आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर है, या फिर आप यहाँ पे यूजीसी जेआरएफ या नेट या यूजीसी सीएसआईआर जेआरएफ या इसके समान अगर आपने कोई ये एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आप रेगुलर के लिए भर सकते हैं। साथ यहाँ पे इन केस अगर बैचलर डिग्री के बाद आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पे नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया, तो उसे आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये आपके यहाँ पे पीएचडी इन डेटा साइंस की बात की गई, तो इसमें अगर आपने इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में किया है तो आप यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। पीएचडी इन साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही यहाँ पे वैलिड एक गेट स्कोर होना चाहिए, या फिर आप यहाँ पे जेआरएफ या नेट या सीएसआईआर जेआरएफ एनबीएचएम इंस्पायर जस्ट ये अगर क्वालिफाई हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे।
एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी है आपकी दी गई है, आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो मास्टर होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे आप यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ अगर आप क्वालीफाई होंगे तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे और एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट का भी यहाँ पे दिया गया है, आप इसे चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आपके पास ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं और अगर आपने अपना बैचलर किया है 4 ईयर का, तो अगर आपने अपना बैचलर यहाँ पे 4 ईयर का किया है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपने 4 जो ईयर का बैचलर किया है वो यहाँ पे नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें से आपको कोई एक पॉइंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना रहेगा। जो कि मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपने अपना जो बीटेक है या फिर अगर आपने 4 ईयर का जो भी बैचलर आपने किया है वो किसी सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से किया है और आपका जो सीजीपीए 8.0 से अबव है 10 पॉइंट स्केल पे और आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे और आप यहाँ पे डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम के बारे में बात की गई है, तो ये आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई है जिनमें से आपको किसी एक क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे आप यहाँ पे पॉज करके चेक कर सकते हैं और आप यहाँ पे बैचलर के बाद भी पीएचडी कर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट स्टाफ मेंबर्स हैं उनके बारे में, या क्यूआईपी रिसर्च स्कॉलर या एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन या फिर पार्ट टाइम पीएचडी के बारे में, तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे दिया गया है एलिजिबिलिटी, आप इनको चेक कर सकते हैं। और आप यहाँ पे पार्ट टाइम, साथ ही यहाँ पे आपका जो क्यूआईपी है या यहाँ पे आपकी जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी यहाँ इस बेहतरीन इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ब्रॉड नोटिफिकेशन है, हर एक पॉइंट को यहाँ पे कवर करना उतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको आइडिया दिए दे रहा हूँ कि आप एलिजिबिलिटी इनको डिटेल्स में चेक कर लीजिएगा और एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी डिग्री जो है वो आपके यहाँ पे फिर से बता दी गई कि आप अगर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आवेदन करना चाहते हैं तो आपने किस ब्रांच से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी जो भी डिसिप्लिन है या फिर आपने जो भी जिस भी क्षेत्र में अपना मास्टर कंप्लीट किया है उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोग्राम चेक करके यहाँ पे पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं इसे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, बाकी ये नोटिफिकेशन आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 पे इंटरनेशनल स्कॉलर्स की बात की गई जिसे हम स्किप करेंगे और यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे जहाँ पे आपकी पीएचडी की फीस और सीट्स मेंशन की गई उन्हें हम अभी देखेंगे। तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे, ये आपके यहाँ पे जो पीएचडी की फीस है वो यहाँ पे मेंशन की गई। एमएस या पीएचडी स्कॉलर्स जो भाई कैंडिडेट्स यहाँ पे एडमिशन लेंगे उनको 23-24 की फीस जो है वो मेंशन की गई। तो आप इस फीस को चेक कर सकते हैं और आप इस फीस पे के साथ आप इस बेहतरीन इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर पाएंगे। तो फीस भी आपके यहाँ पे दी गई, आप इसे पॉज करके देख पाएंगे। बाकी ये दोस्तों आपके यहाँ पे सीट एंड सब्जेक्ट्स हैं, जहाँ पे सेशन 24-25 के लिए जो सीट एंड सब्जेक्ट आवेदन पत्र मांगे गए हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको डिपार्टमेंट और उस डिपार्टमेंट में टोटल कितनी सीट्स हो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी आपकी कैटेगरी वाइज सीट्स भी दी गई हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आपके यहाँ पे 24 सीट्स हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स में आपके यहाँ पे 25 हैं। अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की तो आपकी 22 सीट्स हैं। सिविल इंजीनियरिंग में आपकी 42 हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में आपकी यहाँ पे 22 हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपकी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपकी 19 हैं। अगर हम बात करें आपकी केमिस्ट्री की तो 24 हैं, इंजीनियरिंग डिजाइन में आपके यहाँ पे 11 हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आपके यहाँ पे 50 हैं, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस की आपकी 27 हैं, मैथमेटिक्स की आपकी 28 हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आपकी 43 हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे मेट्रोलॉजिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग की तो आपकी 22 हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट स्टडीज़ की आप 17, ओशन इंजीनियरिंग की आपकी 16, फिजिक्स की आपके यहाँ पे 38, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आपकी 4, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 11, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड प्रोग्राम की आप 25, टोटल आप 470 सीट के एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, जो कि आपकी एक सीट्स दी गई हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे इस बेहतरीन इंस्टीट्यूट से पीएचडी करते हैं तो आपको फॉरेन में भी रिसर्च करने के मौका मिल सकता है। बाकी यहाँ पे ये एमएस की आपकी सीट एंड सब्जेक्ट दी गई हैं, तो आप इन्हें यहाँ से पहुँच करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी सीट एंड सब्जेक्ट्स हो जाती हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें पीएचडी की कैटेगरी के एक अलग से नोटिफिकेशन की, तो फिर से यहाँ पे कैटेगरी की आपकी जो पीएचडी की कैटेगरी है वो मेंशन की गई हैं, तो यहाँ पे आप इन्हें पॉज करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक अलग से आपका और नोटिफिकेशन मेंशन किया गया है जिसकी हम बात करें तो ये दोस्तों यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी का जो है नोटिफिकेशन अलग से भी मेंशन किया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे ये पीएचडी है, उसमें अगर आपने किस एरिया में आवेदन पत्र मांगे गए हैं, किस एरिया में आपने अपना मास्टर किया है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। साथ यहाँ पे एक आपका ये जो नोटिफिकेशन है इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो यहाँ पे बताया गया है आपकी कैटेगरी वाइज। जैसे आप यहाँ पे फुल टाइम पीएचडी करेंगे तो यहाँ पे पीजी डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आपकी होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे EHTRA का लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट नंबर 4.1 है का डी एंड ई, ये आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे EHTRA जो है आपके यहाँ पे यानी हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंटशिप है, उसके लाभ के साथ आप पीएचडी कर सकते हैं। ये पार्ट टाइम पीएचडी के एक्सटर्नल या स्पॉन्सर्ड की बात की गई है, यहाँ पे आप देखेंगे फुल टाइम डायरेक्ट पीएचडी की बात की गई है।
बाकी ये फुल टाइम एमएस की बात की गई है, पार्ट टाइम एमएस की एक्सटर्नल या स्पॉन्सर्ड की बात की गई है। तो ये आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है डिटेल्स में, आप इसे चेक करके इस बेहतरीन इंस्टीट्यूट से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो आप इसे यहाँ से चेक कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पे अप्लाई कैसे करना है उसकी अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे आप देखेंगे, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहा हूँ, यहाँ से आप विजिट करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं। बाकी यहाँ पे जो नोटिफिकेशन मैंने अभी आपका डिस्कस किया हो, यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर एडमिशन, फी डिटेल्स, HTRA वैकेंसी, कैटेगरीज फॉर एडमिशन, टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे आपका सब कुछ दिया गया है। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पे लॉगिन या साइन अप कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। इसके लिए यहाँ पे आपका एक दूसरा ये पेज है जहाँ पे आप ये देखेंगे, तो ये आपके यहाँ पे फीस के साथ यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन फिर से मेंशन किया है। इसके लिए अप्लाई करने के लिए दोस्तों ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो एडमिशन टू MS डायरेक्ट PhD एंड PhD बाई रिसर्च प्रोग्राम, ये यहाँ पे मेंशन किया गया। साथ यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फीस दी गई है, ये यहाँ पे आपके ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन आपके यहाँ पे आपके प्रोग्राम वाइज दिए गए हैं, तो आप इनको चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको लॉगिन या साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी पासवर्ड फिल करके आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। देन उस एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं, और इसके साथ यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो साइन अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका एक IIT मद्रास की तरफ से नोटिफिकेशन था, जो कि बहुत ही बेहतरीन आपका एक इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे मैंने आपकी जो शॉर्ट में कुछ डिटेल्स हैं उनकी जानकारी दी है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म अगर भरना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तो इस नोटिफिकेशन में आपकी PhD से संबंधित लगभग सभी पॉइंट्स हो गए हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। इस नोटिफिकेशन में बस इतना है, वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।